ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा, जहां एक शोकमग्न पिता को मिली परम शांति। महर्षि वशिष्ठ और राजर्षि विश्वामित्र के बीच का यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत करुण और मार्मिक अध्याय है। राजा कौशिक, जो बाद में विश्वामित्र मुनि बने, एक बार अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए हुए थे। वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी की मदद से पूरी सेना का अद्भुत सत्कार किया। राजा कौशिक ने बलपूर्वक उस दिव्य गाय को छीनना चाहा, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड और तपोबल के सामने उनकी पूरी सेना और अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। इस हार से अपमानित होकर विश्वामित्र ने शिव जी की घोर तपस्या शुरू की और वशिष्ठ जी का नाश करने का संकल्प लिया। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की यही शत्रुता वर्षों तक चली। एक बार अयोध्या के राजा कलमाशपात का वशिष्ठ जी के सबसे बड़े पुत्र ऋषि शक्ति के साथ एक सांकड़े रास्ते पर चलने को लेकर विवाद हो गया। विश्वामित्र इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने राजा कलमाशपात के शरीर में एक भयंकर राक्षस का प्रवेश करवा दिया। उस राक्षस रूपी राजा ने ऋषि शक्ति सहित महर्षि वशिष्ठ के सभी 100 पुत्रों को मारकर खा लिया। अपने 100 पुत्रों की अकाल और क्रूर मृत्यु का समाचार सुनकर महर्षि वशिष्ठ अत्यंत शोकमग्न हो गए। उनका हृदय पूरी तरह से टूट गया। संसार में जीने की कोई इच्छा न रहने पर उन्होंने आत्महत्या करने के अनेक प्रयास किए। सबसे पहले वे मेरु पर्वत की चोटी से नीचे कूद पड़े, लेकिन प्रकृति ने पर्वत की कठोर चट्टानों को रुई के समान कोमल बना दिया और उन्हें खरोंच तक नहीं आई। इसके बाद वे जंगल में लगी भयंकर आग में कूद पड़े, लेकिन अग्निदेव ने उन्हें जलाने के बजाय शीतलता प्रदान की। मृत्यु न मिलने से निराश होकर वशिष्ठ जी ने अपने हाथ पैर मजबूत रस्सियों यानी कि पाश में बांध लिए और पानी के प्रचंड वेग से बहती एक भयंकर नदी में वे कूद पड़े, परंतु नदी ने उन पवित्र ब्रह्मर्षि को डुबाने की हिम्मत नहीं की। नदी के प्रवाह ने उनके शरीर पर बंधे सभी पाश काट दिए और उन्हें पूरी तरह से मुक्त करके सुरक्षित किनारे पर ला दिया। क्योंकि इस नदी ने वशिष्ठ जी को पाश से मुक्त किया, इसलिए महर्षि ने उस नदी को आशीर्वाद दिया और उसका नाम विपाशा रखा। यही विपाशा नदी आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पवित्र बियास नदी के रूप में जानी जाती है। आत्महत्या के सभी प्रयास विफल होने के बाद महर्षि वशिष्ठ को यह एहसास हुआ कि ईश्वर की इच्छा उन्हें जीवित रखने की है। अपनी पत्नी माता अरुंधति के साथ अपने अपार दुख को शांत करने के लिए वे हिमालय की ओर आगे बढ़े। भटकते भटकते वे गंगा नदी के किनारे एक अत्यंत शांत और एकांत स्थान पर पहुंचे। यहाँ गंगा जी के तट पर स्थित एक विशाल गुफा में बैठकर महर्षि वशिष्ठ ने लंबे समय तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, ताकि वे अपने मन के शोक पर विजय प्राप्त कर सके और परम शांति प्राप्त कर सके। यह गुफा आज भी उत्तराखंड में ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के रास्ते पर लगभग 25 किलोमीटर दूर शिवपुरी के पास स्थित है, जिसे वशिष्ठ गुफा के नाम से जाना जाता है। आज भी असंख्य साधक और संत यहाँ ध्यान की गहन शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा।